हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। आँख बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। कमर सीधी, गर्दन सीधी, रिलैक्स्ड एंड अलर्ट। हमने जो कर्म विज्ञान के ऊपर, कर्मा मैनेजमेंट के ऊपर कई सेशंस किए शरणानंद जी की वाणी के आधार पर, ये कर्म विज्ञान हर जगह एप्लीकेबल है। चाहे हम ध्यान करें, चाहे हम बाहर का काम करें। तो इसमें सिद्धांत की बात क्या बताई कि हम अपने जाने हुए असत का त्याग करें, और हमारा जाना हुआ असत क्या है? विवेक विरोधी कर्म। तो ऐसे ही कर्म के विभाग के एंगल से कहा विवेक विरोधी कर्म, और उसे जुड़ते जुड़ते धीरे धीरे कंक्लूड करते करते हम एक मूल भूल पर पहुँचे, जिसका नाम है ममता, जिसका नाम है आसक्ति, क्लिंगिंग। तो क्लिंगिंग क्या हुई? उसको डिफाइन किया, मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य को अपना मानना एक बड़ी भूल हुई। इसी को एक शब्द में ममता के नाम पे कहा। अब अपना मानना भी दो तरह का होता है। तो किसी को चुभे नहीं कि हम किसी को, परिजन को अपना मानते हैं, और यहाँ बात कही जा रही है कि हम अपना ना माने। तो अपना मानने का मतलब यहाँ पे है कि उस चीज पर, उस योग्यता पर हम अपना ठप्पा लगाते हैं कि ये मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है। मालकियत का भाव, ओनरशिप का भाव। ये पैसे जो कमाए हैं वो मेरे हैं, ये जो मकान है ये मेरा है। तो ये जो घेराबंदी हम करते हैं, पर्सनलाइजेशन, उसके लिए कहा जा रहा है। अब जैसे कोई कहे कि सारा संसार मेरा अपना है, तो ये घेराबंदी नहीं है, ये उसका अपनत्व है, ये उसका अपनापन है, प्रेम है। तो यहाँ शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना है। शब्दों के भाव, शब्दों का पर्याय, जो वास्तव में उससे क्या कहने की कोशिश की जा रही है, उसको पकड़ना है। तो ममता का मतलब, कोई किसी को ममता एक ऐसे शब्दों में भी यूज़ की जाती है कि मुझे अपने बच्चों से बड़ा मोह है, बड़ा प्रेम है, बड़ा ममता है। ऐसा नहीं। ममता मतलब एक ऐसा मेरापन, एक ऐसा पर्सनलाइजेशन जो बंधन का कारण बनता है, हमें भी और जिसके साथ हम ममता कर रहे हैं उसके लिए भी घुटन। जैसे एक शब्द है इंग्लिश में, बहुत एक्यूरेट है, पजेसिवनेस। पजेस करते हैं, जैसे वस्तु बना देते हैं। व्यक्ति के प्रति ममता भी हमें जैसे व्यक्ति को वस्तु में रिड्यूस कर रही है, और वस्तु के प्रति ममता उसका उपयोग ठीक से नहीं होने दे रही है। मान लो वो वस्तु का उपयोग कोई दूसरा भी कर सकता है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, मान लो हमने सीट रिजर्व की है और वो खाली है और उस पर जगह है, एक आध दो लोग और भी बैठ सकते हैं, पर वो सीट मेरी है। मेरे को अभी लेटने का भी मन नहीं है, तो मैं लेट जाऊंगा और पैर पसार के, और दो आदमी चाहे खड़े रहे,
तो इसको कहते हैं ममता। क्यों? क्योंकि उनका टिकट वेटिंग में उतने ही पैसे दिए हैं पर उनको रिजर्वेशन नहीं मिला है, तो दे आर अलाउड टू मे बी ट्रेवल इन दैट कोच बट दे डोंट हैव सीट। तो ये हमारे मन में नहीं आ रहा है कि पैर थोड़ा ऐसे कर लें, सामने वाला भी बैठ जाए, तो इसको कहते हैं ममता। हमारे पास एक टू व्हीलर है, दूसरा टू व्हीलर आ गया, एक कार है, एक और कार ले ली, वाइफ की अलग कार, आदमी की अलग कार, और फिर एक तो सड़ ही रहा है टू व्हीलर पर, चौकीदार आता है, कोई आता है पूछता है किसकी क्या है, पर हम उसमें 2000 भी कम नहीं करना चाहते, चाहे वो पड़ा पड़ा सड़ता रहे। तो वस्तु के प्रति ममता क्या कर रही है? वस्तु का उपयोग दूसरे हाथों में जहाँ और बढ़िया हो सकता है, इतना अर्थ के मटेरियल्स लगे उसको बनाने के लिए, वो एक फ्लो उसका रोक दिया, उसको और लोग भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम वहाँ अपनी जो दादागिरी करते हैं, जो मालकियत का भाव रखते हैं, जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं उसका सदुपयोग, मैनेजर तो हम हैं, भगवान ने हमें जो दी है, प्रकृति ने जो हमें शक्ति दी है, जो योग्यता दी है, जो वस्तु दी है, जो मिली हुई है, इसीलिए कहा गया मिली हुई है, कुछ काल के लिए मिली है, तो वो छूट जाएगी। तो तब तक का मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी है कि हम उसका दुरुपयोग ना होने दें किसी और के द्वारा, पर कोई सदुपयोग करना चाहे तो नहीं, उसको रोकते हैं, तो ये मालकियत का भाव है। तो ये हमें अंतर समझना है आत्मीयता में और ममता में। अब कोई कहता है तुम तो मेरे अपने हो, तो ये अपना प्यार व्यक्त कर रहा है, भगवान के नाते, प्रकृति के नाते, इसी संसार में हमारे सब शरीर सेम हवा पानी ऑक्सीजन ले रहे हैं, इस नाते, संसार के नाते, किसी भी नाते सब हमारे अपने हैं। ऐसा कोई सोचता है तो ये उसका प्यार है, ये उसका अपनापन है सबके प्रति। तो इसमें कोई दोष नहीं है, दोष ममता में। ममता के कारण कई विकार उत्पन्न होते हैं। तो ये हमें भली भांति समझना है कि क्लिंगिंग क्या चीज़ है, पर्सनलाइजेशन क्या चीज़ है। अब थोड़ा ध्यान में हम बैठें, तो ध्यान में जब हमारे विचार उठें, या जैसे मैं जो बातें कही हैं उसके हिसाब से कुछ उठें, या कुछ धन की चिंता उठे, ये धन बहुत आ गया है उसको कहाँ सेट करें, तो अपने को क्या करना है कि ये समझना है कि ममता है धन के प्रति। अब जैसे एक और एग्जांपल लो कि मेरे एक ही लड़का है या दो ही लड़के हैं, एक ही लड़की है, अब जितना भी मेरा धन है चाहे वो नालायक हो, उसी लड़के के लिए है। तो ये क्या हो गई? करेंसी जिसका नाम है फ्लो करना, उस फ्लो को हमने रोक दिया, तो हम तो दुखी होंगे ही। कौन दुखी होगा फिर? जो फ्लो को रोकेगा, जो डैम बन के खड़ा होगा, वस्तुएं बह रही हैं, जा रही हैं प्रकृति के विधान से, सिस्टम से, जहाँ जिसका जो उपयोग होना है अपने आप रास्ता करता है। हम रोक रहे हैं, हम खड़े हैं, हम लोभ के द्वारा रोक रहे हैं। तो ऐसे ही वस्तु में ममता हमारी हुई तो लोभ उसका नाम पड़ गया। व्यक्ति में ममता हुई कि कोई व्यक्ति है, हमें अच्छा लग रहा है, हम उसको पकड़ना चाहते, उसको फ्री नहीं फील करने देना चाहते, उसको जहाँ उसके और भी रिश्ते नाते हैं, मान लो कोई लड़की है तो वो बेटी भी है, बहन भी है, पत्नी भी है, हम उसे पकड़ के रखना चाहते हैं। या कोई आदमी है उसके भी अपने नाते रिश्ते हैं, दोस्त हैं, माँ बाप हैं, कोई पत्नी उसे पकड़ के रखना चाहे, तो ये ममता हो गई। तो इसमें उस व्यक्ति के मन पे भी अच्छा असर नहीं पड़ता, वो भी अशुद्ध होता है यदि वो बात माने और दूसरे की ममता को पुष्ट करे और उसकी लालसा और बढ़ाए, तो उसी का नाम मोह पड़ गया। तो व्यक्ति में ममता हुई तो मोह,
वस्तु में ममता हुई तो लोभ। तो जितने विकार हैं हमारे, ये ममता से ही पैदा हो रहे हैं। ये हमें समझना चाहिए। यही स्वामी जी का, शरणानंद जी महाराज का मुख्य इशारा है ममता की तरफ। ये हमारा जो जाना हुआ सत बड़े में बड़ा है, वो है ममता। कि एक जाने अनजाने, बिना सोचे समझे, बिना विचारे जो हम मैं मेरा मान रहे हैं, इसको उन्होंने प्रॉब्लम की जड़ बताया है। इसीलिए वो सत्संग पे जोर देते हैं कि आप जड़ पे ध्यान दो तो फूल, पत्ती, तना सब स्वस्थ हो जाएंगे। तो जड़ क्या है कि जो कुछ भी हमें मिला है वो अपना नहीं है। और इसे ध्यान के कॉन्टेक्स्ट में लगा के देखें तो शांत हैं जब, तो जो विचार उठ रहे हैं वो अपने नहीं है। कोई उठा, थोड़ी देर के लिए रहा, गया, वो मेरा अपना कैसे हुआ? क्या उसमें मैं बोलूं? कैसे उसे अपना बोलूं? अपना बोलना मूर्खता हुई, बेईमानी हुई, जड़ता हुई, भ्रम को बढ़ाना हुआ। विचार तो रुका ही नहीं, गया, आया, गया। तो या तो हम बोले मैं आया, मैं चला गया। ऐसे ही कोई अनुभव शरीर में हुए, चाहे वो प्रिय हो, अप्रिय हो, हो के नाश हो रहे हैं। तो हर एक चीज हो के नाश हो रही है, बस हम पकड़े नहीं। पकड़ते हैं, जकड़ते हैं, तो चीज तो देर सबेर जाना ही है। वो विचार जो उठना है उठेगा ही। चाहे जितना आप गलत विचार कोई हो रहा है उसको दबाओ, छुपाओ, रिप्रेस करो, या अच्छा हो रहा है, सुखद हो रहा है, भाव आ रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, उन्हें पकड़ने की चेष्टा करो, वो पकड़े नहीं जाएंगे, वो अवस्था चली जाएगी। पर पकड़ने के चक्कर में, जकड़ने के चक्कर में, ये पकड़ने और जकड़ने की जो संस्कार डेवलप हो रहे हैं, ये हमें एक टेंस, एक टाइटनेस में ला रहे हैं। और इसका हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, सब पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। और वही असर जमा होते होते धीरे धीरे कई बीमारियों का रूप ले लेता है। तो कई लोग ये ना समझें कि हम ध्यान बार बार मूक सत्संग कुछ और नहीं, गहराई से अपने आप को खोल देना है, रिलैक्स होके बैठ जाना है, और जो भी हमारे हृदय में ममता से जुड़े या ममता से उपजे विचार हैं, या पूर्व कर्म संस्कारों के प्रभाव से कुछ शरीर में प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं, कुछ दुखमय हैं, कुछ सुखमय हैं, कुछ अलग सी हैं, उन सब को आने देना है और जाने देना है। प्रकृति उन्हें साफ कर रही है। हमें ये बस दिमाग में रखना है कि प्रकृति उन्हें साफ कर रही है। जो हो रहा है बिल्कुल अच्छा है, मंगलमय है, मुझसे अनंत गुना इंटेलिजेंस इसमें काम कर रही है। तो ऐसे हमारा समर्पण का भाव, ओपननेस का, एक्सेप्टेंस का बढ़ता जाएगा, और ममता, कामना, क्रेविंग, क्लिंगिंग, ये सब जो कंडीशंस हैं वो अनकंडीशन होती जाएंगी। यही ध्यान कहो, मूक सत्संग कहो, ये लक्ष्य है। और ये एक दो दिन की बात नहीं, बार बार गहराई से। तो सत्संग भी ज़रूरी है और मूक सत्संग भी ज़रूरी है, ध्यान भी ज़रूरी है। सत्संग में अच्छे से समझना है और उसे एक प्रयोगशाला की नहीं, अपने शरीर को एक लेबोरेटरी बना के देखना भी है। इससे भीतर से अचेतन मन की गंदगी निकलती जाएगी और शांति की स्थापना होती जाएगी नेचुरली, फ्रीली।
हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।